बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। हम इससे पहले लीनियर सर्च को डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम बाइनरी सर्च को डिटेल से देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से बाइनरी सर्च लीनियर सर्च के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करती है। और टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बाइनरी सर्च क्या है? ये एक क्विकर वे है, एक तेज़ तरीका है जिसकी मदद से आप ज़्यादा तेज़ी के साथ किसी अरे में मौजूद एलिमेंट्स में से किसी स्पेसिफिक वैल्यू को सर्च कर सकते हैं। हम इससे पहले बात कर चुके हैं लीनियर सर्च के बारे में और हम ये जानते हैं कि लीनियर सर्च किस तरह से काम करती है। जब आप लीनियर सर्च का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी अरे के हर एक एलिमेंट को वन बाय वन कंपेयर किया जाता है सर्च की गई वैल्यू के साथ। डेफिनेटली ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, जबकि बाइनरी सर्च इस तरह से काम नहीं करती। ये ज़्यादा तेज़ी के साथ हमें सर्च रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकती है। अब बाइनरी सर्च काम तो ज़्यादा तेज़ी के साथ करती है, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा इशू ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड अरे पे अप्लाई की जा सकती है। सॉर्टेड अरे से मुराद एक ऐसी अरे है जिसके एलिमेंट्स को तरतीब से लिखा गया हो। अब डेफिनेटली हम इस वीडियो में ये नहीं डिस्कस करेंगे कि आप एलिमेंट्स को सॉर्ट किस तरह से कर सकते हैं। हम आगे चल के डिफरेंट वीडियोस के अंदर सॉर्टिंग के डिफरेंट मेथड्स को भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में हम अज्यूम करते हैं कि हमारी अरे के जो एलिमेंट्स हैं वो किसी खास तरतीब के साथ मौजूद हैं और तभी आप बाइनरी सर्च को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी अरे के एलिमेंट सॉर्टेड नहीं होंगे बल्कि अनसॉर्टेड अरे होगी, इस सूरत में आप बाइनरी सर्च को अप्लाई नहीं कर सकते। आइए अब देखते हैं कि बाइनरी सर्च किस तरह से काम करती है और सर्च को कंप्लीट करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करती है। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक अरे है जिसका नाम है लिस्ट 2 और इस अरे में टोटल 7 एलिमेंट्स हैं या 7 वैल्यूज स्टोर्ड हैं। अब हम फर्ज करते हैं कि हम इसमें से सर्च करना चाहते हैं 11 की वैल्यू। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या 11 किसी भी एलिमेंट में स्टोर्ड है या नहीं। तो बाइनरी सर्च किस तरह से काम करेगी? सबसे पहले बाइनरी सर्च इस अरे के मिडल एलिमेंट को लोकेट करेगी और उस एलिमेंट में मौजूद वैल्यू को कंपेयर करेगी सर्च किए गए नंबर के साथ। अब यहाँ पर आप देखिए, इस अरे में जो मिडल एलिमेंट है उसमें इटसेल्फ 11 की ही वैल्यू मौजूद है, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, यानी हमारी सर्च एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर कंप्लीट हो जाएगी और इस मिडल एलिमेंट की जो इंडेक्स पोजीशन है वो रिटर्न कर दी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, हम एक और अजम्पशन ले लेते हैं कि हम 11 के बजाय 7 की वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं, तो फिर इस सूरत में भी सबसे पहले बाइनरी सर्च यही काम करेगी कि जो मिडल एलिमेंट है उसमें मौजूद वैल्यू को कंपेयर करेगी 7 के साथ। अब चूंकि हम 7 की वैल्यू को सर्च कर रहे हैं और अरे की मिडल एलिमेंट में मौजूद वैल्यू 11 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इस सूरत में सर्च को रिड्यूस कर दिया जाएगा हाफ ऑफ द अरे में, यानी आपकी अरे के 2 हिस्से बन जाएंगे। एक हिस्सा वो जिसमें वैल्यू को सर्च नहीं किया जाएगा और एक हिस्सा वो जिसमें वैल्यू को सर्च किया जाएगा। अब ये कैसे डिटरमिन होगा कि कौन से हिस्से में से वैल्यू को सर्च किया जाएगा? अगर जो नंबर सर्च किया गया है वो मिडल एलिमेंट से लेस है, इस सूरत में इस अरे के फर्स्ट हाफ में वैल्यू को सर्च किया जाएगा। और अगर सर्च की गई वैल्यू मिडल एलिमेंट में मौजूद वैल्यू से बड़ी है, तो जाहिर सी बात है इस सूरत में आपके मिडल एलिमेंट से जो पहले मौजूद वैल्यूज हैं उनमें तो वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यहाँ पे ये बात फिर जहन में रहे कि वैल्यूज सॉर्टेड हैं, हम ये एजम्पशन लेकर चल रहे हैं। तो इस सूरत में डेफिनेटली जो हमारी सर्च की गई वैल्यू अगर मौजूद होगी तो फिर सेकेंड हाफ में मौजूद होगी। अब हमने ये अज्यूम किया कि हम 7 को सर्च कर रहे हैं, तो 7 जो है इस अरे के मिडल एलिमेंट में मौजूद वैल्यू 11 से छोटा है। तो अगर 7 इस अरे में कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा तो इस अरे के फर्स्ट हाफ पोर्शन में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इस सूरत में फिर दोबारा से जो बाइनरी सर्च है वो उसी तरह से काम करेगी कि जो फर्स्ट हाफ है उसमें जो मिडल वैल्यू बनती है वो उससे कंपेयर करेगा सर्च की गई वैल्यू को। अब चूंकि इस अरे के फर्स्ट हाफ में जो मिडल वैल्यू बनती है वो 3 है, तो 3 से कंपेयर किया जाएगा 7 को। अब 3 चूंकि छोटा है और 7 बड़ा है, तो इस सूरत में 3 के राइट साइड पर जो मौजूद वैल्यूज हैं उन्हीं वैल्यूज में से कहीं 7 एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर वहां पर मौजूद हुआ तो फिर
नेक्स्ट अटेम्प्ट में 5 को कंपेयर किया जाएगा 7 के साथ। चूंकि 7 इस अरे में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इसलिए डेफिनेटली हमें वो रिजल्ट रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो ये प्रोसेस इसी तरह से कंटिन्यू रहता है, और या तो वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाती है जो कि हम फाइंड कर रहे थे, या फिर लूप कंप्लीट हो जाती है बिना सक्सेसफुल सर्च के। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने डेव C++ में पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है। इससे पहले कि हम इसके कोड को अंडरस्टैंड करें, मैं इस प्रोग्राम का पर्पस बयान कर दूं। इस प्रोग्राम में हम यूजर से इनपुट के तौर पे एक वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, और हमारी अरे में मौजूद वैल्यूज में से अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी तो हमारा ये प्रोग्राम उस अरे एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन को रिटर्न करेगा, और अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो हमें एक मैसेज देगा कि वो वैल्यू नहीं मिल सकी। आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम लाइन नंबर 5 से एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है, जहां पे हमने एक इंटीजर डाटा टाइप की अरे डिक्लेयर की है जिसका नाम अर है, और इस पे हमने लेंथ रखी है 10 की, यानी 10 वैल्यूज इसमें स्टोर की जा सकती हैं। और साथ ही हमने इस अरे को इनिशियलाइज कर दिया, और हमने इस अरे में 10 के इंटरवल से 10 to 100 की वैल्यूज स्टोर कर दी। लाइन नंबर 6 पे देखिए हमने इंटीजर डाटा टाइप के कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, एन, मिड, स्टार्ट, एंड लॉक। अब जो एन वेरिएबल है ये यूजर की इनपुट करदा वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मिड वो वेरिएबल है जिसमें हम अपनी अरे की जो मिडल एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन है उसे स्टोर करेंगे, और स्टार्ट वो वेरिएबल है जिसमें हम अपनी इंडेक्स की स्टार्टिंग जो एलिमेंट है उसकी इंडेक्स पोजीशन को स्टोर करेंगे, और बाद में हमें इन वेरिएबल्स को अपडेट भी करना पड़ेगा, आप देखेंगे आगे चल के। और एंड वो वेरिएबल है जिसमें हम अपनी अरे की आखिरी एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन को स्टोर करेंगे इनिशियली, लेटर ऑन हमें इसे भी चेंज करना पड़ेगा। और लॉक लोकेशन का एब्रीविएशन है। इस वेरिएबल में हम वो लोकेशन स्टोर करेंगे जो कि सर्च कंप्लीट होने की सूरत में हमें रिटर्न की जाएगी अगर सर्च सक्सेसफुल हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 7 पे हमने लोकेशन नाम के वेरिएबल में -1 की वैल्यू स्टोर कर दिया। ऐसा इसलिए है कि हम इसमें 0 की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि 0 एक इंडेक्स पोजीशन है, हमारे फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन 0 है। तो हमें कोई ऐसी वैल्यू इनिशियली स्टोर करना होगी जो कि हमारे इस अरे के किसी एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन ना हो, ताकि आखिर में अगर यही वैल्यू स्टोर्ड रही इस वेरिएबल में तो इट मीन्स कि हमारी सर्च जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी, कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर सकी सर्च की गई वैल्यू के साथ। लाइन नंबर 8 पे देखिए हमने स्टार्ट वेरिएबल में 0 स्टोर किया। 0 क्यों? क्योंकि हमारी इस अरे की जो पहली इंडेक्स पोजीशन है वो 0 है, और एंड वेरिएबल में हमने 9 स्टोर किया। 9 इसलिए कि हमारे इस अरे के एलिमेंट तो 10 है, लेकिन जो लास्ट इंडेक्स पोजीशन है वो 9 है। लाइन नंबर 10 पे हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया यूजर के लिए, एंटर एनी नंबर टू फाइंड। और लाइन नंबर 11 में हमने सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से जो यूजर की इनपुट करदा वैल्यू है वो एन वेरिएबल में स्टोर कर ली। अब यहाँ से हमारी व्हाइल लूप स्टार्ट हो रही है। व्हाइल लूप में हम कंडीशन क्या इंपोज कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जब तक स्टार्ट वेरिएबल में मौजूद वैल्यू छोटी रहती है या बराबर नहीं हो जाती एंड वेरिएबल में मौजूद वैल्यू से, तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होनी चाहिए। और यहाँ से हमारी लूप बॉडी स्टार्ट हो रही है, और ये लूप बॉडी लाइन नंबर 24 तक जा रही है। इट मीन्स कि ये सारा का सारा कोड लूप के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। हमने इस लूप को स्टार्ट करते ही लूप बॉडी में पहली स्टेटमेंट क्या लिखी? हमने लिखा मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी अरे के मिडल एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन को स्टोर करना है मिड नाम के वेरिएबल में, जो कि हम बाहर डिक्लेयर कर चुके हैं। अब ऐसा करने से होगा क्या? स्टार्ट में मौजूद है 0, एंड में मौजूद है 9, 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9। 9 को जब डिवाइड किया जाएगा 2 पे तो आंसर आएगा 4.5, लेकिन चूंकि हम इंटीजर वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ऊपर देखा कि हमने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किए वो इंटीजर है, तो 4.5 के बजाय मिड वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी? 4 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब है कि फोर्थ इंडेक्स पोजीशन। अब फोर्थ इंडेक्स पोजीशन में अगर आप देखें तो 0, 1, 2, 3, 4, यानी हमारा जो फर्स्ट हाफ बना है अरे का वो ये बना है, और सेकंड हाफ जो है वो ये बन गया हमारा। ओके जी, इसके बाद हमने कहा अगर इंडेक्स पोजीशन 4 पे मौजूद वैल्यू बराबर है यूजर के इनपुट करदा वैल्यू के, क्योंकि यूजर का इनपुट हमने स्टोर किया था वेरिएबल n में, तो फिर इस सूरत में क्या करो? लोकेशन इज इक्वल टू मिड। तो लोकेशन नाम का जो वेरिएबल है जिसका हमने एब्रीवेटेड फॉर्म यूज किया यहाँ पे, उसमें स्टोर कर दें मिड वेरिएबल में मौजूद वैल्यू। मिड वेरिएबल में क्या मौजूद है? आपको याद होना चाहिए कि उसमें 4 की वैल्यू मौजूद है, जो कि हमारे इस इंडेक्स पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है जहां पर 50 स्टोर्ड है।
अब यहाँ पर अगर ऐसा होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, फिर तो काम ही खत्म हो गया, सर्च कंप्लीट हो गई। तो फिर यहाँ पे हम ब्रेक का इस्तेमाल करें, यानी बाकी की जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पे फिर लूप से बाहर जंप कर जाएं, बाकी की इटरेशंस को एग्जीक्यूट ना किया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, इस सूरत में इस इफ का एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और वहां पे हम एक और कंडीशन इंपोज कर रहे हैं, वरना अगर यूजर की इनपुट करदा वैल्यू यानी n में मौजूद वैल्यू अगर छोटी है अरे की मिडल पोजीशन पे मौजूद वैल्यू से। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आपको याद है ना कि हमने अपनी इस अरे को अब मजीद स्प्लिट करना है छोटे हिस्से के अंदर। पहले हमने इसका हाफ पोर्शन किया यहाँ से यहाँ तक। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर सर्च की गई वैल्यू 50 नहीं है तो फिर अगर इससे छोटी है तो फिर इस हिस्से के अंदर मौजूद होगी जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर हमें इस हिस्से को भी मजीद स्प्लिट करना होगा, क्योंकि बाइनरी सर्च इसी तरह से काम करता है कि हाफ हाफ में डिवाइड करता जाता है आपकी अरे को। तो यहाँ पे हम यही चेक करें कि अगर यूजर की इनपुट करदा वैल्यू अरे के मिडिल पोजीशन पर मौजूद एलिमेंट से छोटी है तो फिर हमें यहाँ पर एंड वेरिएबल को अपडेट करना है। और हम कहते हैं इस सूरत में एंड वेरिएबल में क्या कर दें, एंड इज इक्वल टू मिड -1। तो फिर जो एंड वेरिएबल जिसमें हमने अभी 9 स्टोर किया था उसे चेंज कर दें और उसमें वो वैल्यू स्टोर कर दें जो कि मिड वेरिएबल में स्टोर है। और मिड वेरिएबल में क्या स्टोर्ड है, मिड वेरिएबल में आपकी अरे के मिडल एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन स्टोर है और हम उसमें से भी 1 माइनस कर रहे हैं। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली देखिए हम 1 इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी मिड वेरिएबल में वैल्यू स्टोर्ड है वो 4 है और 4 जो है वो बनती है हमारी ये वैल्यू। अब इसी के साथ तो सबसे पहले कंपेयर किया गया है। अब अगर वैल्यू मैच नहीं की तभी तो प्रोग्राम आगे बढ़ गया है। इस सूरत में ये वैल्यू तो नहीं हो सकती, तो फिर जो हमारी एंडिंग वैल्यू होनी चाहिए इस फर्स्ट हाफ की वो ये होनी चाहिए। तो इसलिए हमने मिड -1 कर दिया। और आगे देखिए हमने क्या किया, एल्स। अब ये इस एल्स इफ का एल्स पार्ट है। अगर ऐसा भी नहीं होता, इस सूरत में जो हमारी सर्च की गई वैल्यू है वो एक्चुअली फर्स्ट हाफ में नहीं बल्कि सेकेंड हाफ में एग्जिस्ट कर रही होगी। इस सूरत में हमें स्टार्ट वेरिएबल को चेंज करने की जरूरत है। फिर हमारी जो स्टार्ट इंडेक्स पोजीशन है वो 0 नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो मिड वैल्यू की इंडेक्स पोजीशन थी उसमें 1 का इजाफा करके वो वैल्यू स्टोर होनी चाहिए स्टार्ट वेरिएबल में। तो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं, एल्स स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1। इस सूरत में 4 + 1 5 हो जाएगा। तो हमारी जो स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन होगी वो एक्चुअली ये होगी, यहाँ से सर्चिंग स्टार्ट होगी क्योंकि यहाँ तक पहले सर्च हो चुका और अब यहाँ पे सर्च किया जाएगा वैल्यू को। और ये बेसिकली इसी तरह से हाफ हाफ करके स्प्लिट करके ये लूप बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी। और एंड पे देखिए जब हम इस लूप से बाहर आ रहे हैं लाइन नंबर 24 के बाद हम एक और कंडीशन इंपोज कर रहे हैं, इफ लॉक इज इक्वल टू -1। अगर लोकेशन वेरिएबल में -1 स्टोर्ड है, आपको याद है इनिशियली हमने -1 स्टोर किया था, अगर इस सारे कोड के एग्जीक्यूशन के बाद भी उस वेरिएबल में -1 स्टोर्ड है, इट मींस के हमारी सर्च की गई वैल्यू फाइंड ही नहीं हो सकी, तभी -1 स्टोर्ड है। इस सूरत में हम कहते हैं जी कि सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से वो वैल्यू जो यूजर ने सर्च की थी वो प्रिंट करवाओ और साथ ही मैसेज लगा दें नॉट फाउंड, यानी जो वैल्यू सर्च की गई थी वो नहीं मिली। और अगर ऐसा नहीं होता, यानी लोकेशन वेरिएबल में -1 के बजाय कोई और वैल्यू स्टोर्ड है, इट मींस कि किसी ना किसी एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन स्टोर्ड होगी इस सूरत में, तो फिर वैल्यू फाइंड हो चुकी होगी। तो फिर मैसेज क्या आना चाहिए, सी आउट की मदद से वो पहले वैल्यू प्रिंट करवा जाए। फॉर एग्जांपल 30 सर्च किया गया है तो मैसेज आ जाएगा 30 फाउंड एट इंडेक्स, और इसके साथ ही हम लोकेशन वेरिएबल को यहाँ प्रिंट करवा देंगे, क्योंकि लोकेशन वेरिएबल में उस एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन स्टोर्ड होगी जहाँ पे मैच हुआ था। और आखिर में हम रिटर्न 0 करवा रहे हैं। आइए अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। और मैं सबसे पहले एक ऐसी वैल्यू सर्च करता हूँ जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं 65 को सर्च करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, 65 नॉट फाउंड। और मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ और अब की बार मैं सर्च करता हूँ 70 फाउंड एट इंडेक्स 6। इट मीन्स कि जो हमारी इंडेक्स पोजीशन 6 है, 0 1 2 3 4 5 6, आप देखिए यही वो वैल्यू जो कि हमने फाइंड की थी, सर्च की थी। तो इस तरह से बाइनरी सर्च बहुत क्विक वे में काम करती है।